नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। उसमें भी एक क्वेश्चन बनता है जो मोस्टली गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर उसको सही करना है और कम टाइम में सही करना है तो हमें उसके बारे में ग्राफ जानना होगा, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, काट इनवर्स काट एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो मोस्टली साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ से बन जाते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स की कास इनवर्स, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, सेक कोसेक का ना बनता है। जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको एक्स बोल देते हैं। अब यहाँ देखिए इस टाइप में, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन इनवर्स साइन 5, तो यदि आपने ऐसा 5 कर दिया और ये ऑप्शन में भी रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं है। इसको देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले हम ग्राफ ही को जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, कास इनवर्स कास एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं, फिर ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे पहला ग्राफ है एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहां देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। इसी प्रकार से -π/2, -π, -3π/2, -2π एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। तो ये देखिए इसको तो हम बनाए साइन एक्स के जैसे बनाते हैं वैसे बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए हम जानते हैं कि जो लाइन है, ये जो ओरिजिन से जा रही है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है। क्या लाइन है? y इक्वल टू एक्स लाइन है। ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर हम इस लाइन के बारे में लिखना चाहते हैं तो देखिए लिखिएगा ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ y इक्वल टू। अब ये लाइन देखिएगा कि ये लाइन नीचे आ रही है, तो नीचे आएगी तो इसका जो स्लोप होता है वो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव मतलब -x। अब चूंकि देखिए ये पाई है, तो पाई, अगर हम पाई को इस लाइन को मिलाते हैं स्लोप को, तो ये स्लोप कहीं ना कहीं y एक्सिस के पॉजिटिव दिशा में जाके मिलेगा। इसका मतलब ये +π हो जाएगा। हम इसके बारे में बात करते हैं, इस लाइन के बारे में, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही अपना चलता रहेगा। तो देखिए y इक्वल टू, ये स्लोप वाली लाइन है, तो स्लोप देखिए ये इधर जा रही है, ऊपर साइड में जा रही है, तो ये x हो जाएगा। अब ये देखिए 2π को अगर हम स्लोप वाली लाइन को इधर मिलाते हैं तो y एक्सिस के निगेटिव साइड में मिलेगा, इसका मतलब -2π हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर मुझे निकालना है एफ एक्स इजकल टू, ध्यान दीजिएगा एफ एक्स इजकल टू साइन इनवर्स साइन 5, इसका क्या आंसर होगा? ध्यान दीजिएगा 5 पहले इधर देखिए, 3 का मतलब पाई का मतलब 3.14, इसका मतलब इससे अधिक है, और 2π का मतलब देखिए 3.14 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब अगर हम इसके आगे जाएंगे तो 6 पॉइंट कुछ करके, तो इसके आगे तो हमको नहीं जाना है, तो इसके पहले आएंगे। अगर 5 प्राप्त करना है इसके पहले आएंगे। अब यहाँ देखिए 3π/2 है, तो पाई का मतलब इधर देखिए 3.14 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। अब 2 में 4 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 2 4 या 8, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब इससे आगे आएगा 5, इसका मतलब यही लाइन है। और जब यही लाइन है तो देखिए y इक्वल टू क्या है, x, x के जगह पे क्या रख देंगे
यही है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो इससे 5 और माइनस 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपने डायरेक्ट लिख दिया था 5 वो गलत था, 5 क्या है वो गलत था। देखिए यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 5 माइनस 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ से कितना आसान। अब इसी में किसी का भी निकाल लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7 का निकाल लीजिए, या साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 का निकाल लीजिए, साइन 2 का निकाल लीजिए। तो देखिए ये पाई का मतलब 3.14, तो इसके हम आगे जाएंगे तो 3 से अधिक जाएंगे, तो आगे तो जाने की जरूरत नहीं। पाई बाई 2 का मतलब 3.14/2, मतलब यहां से अगर इससे आएंगे तो 2 से कम हो जाएगा, इसका मतलब यही लाइन होगा। और जब ये लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे 2 और प्लस पाई, इसका मतलब ये आंसर। अगर आप डायरेक्ट 2 लिख देते तो ये गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। इसका मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप ग्राफ से बनाएंगे, ग्राफ बना करके लाइन को सेटिस्फाई करा के आप इसमें पुट कर देंगे, देखिए आंसर हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस 2 प्लस पाई। तो अब आप किसी भी प्रकार से साइन इनवर्स साइन 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, 60 रहे, कुछ भी रहे, आप इस ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और ये ग्राफ यदि आपको पता है तो एग्जाम टाइम में आप कम टाइम में 100% सही कर ले जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कास इनवर्स के बारे में, कि कास इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है। एफ एक्स इक्वल टू कास इनवर्स कास एक्स का ग्राफ को ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि यदि आपके दिमाग में ग्राफ है तो उससे उसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, वो इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू कास इनवर्स कास एक्स, ये अगर आप देखिएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ग्राफ 2 बार 3 बार बनाएंगे तो बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये होता है कास इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसमें देखिए जैसे लिखा है, अब ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। ये लाइन अगर मुझे लिखना है तो देखिए y इक्वल टू इधर आ रहा है, इसका स्लोप नीचे आ रहा है तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब चूंकि पाई, देखिए पाई अगर हम ऊपर स्लोप को ऊपर लेके जाएंगे तो y एक्सिस पे पॉजिटिव दिशा में मिलेगा, इसका मतलब प्लस पाई हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर लिखना है तो y इक्वल टू, अब x ध्यान दीजिए ऊपर जा रहा है तो x होगा, इस पाई को अगर हम नीचे लाएंगे y एक्सिस पे तो मिलेगा, इसका मतलब माइनस पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस लाइन को लिखेंगे तो y इक्वल टू माइनस आ रहा है तो माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब चूंकि ये 4 पाई ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे y एक्सिस पे कट करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस 4 पाई। इसी प्रकार से इधर भी लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 9, ये सवाल आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब ध्यान दीजिए 9 कहाँ बनता है, पहले इधर देखिए 3.314, देखिए 3.314 और ये 3 है, 3 3 या 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, इसका मतलब 9 पॉइंट समथिंग यहाँ बन रहा है। ध्यान दीजिए, अब 9 हमको चाहिए, ना कि 9 से अधिक चाहिए, इसका मतलब ये वाली लाइन बनेगी, और जब ये वाली लाइन बनेगी तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 9 और माइनस पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हमारी बात को आप समझ गए होंगे। तो जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो एग्जाम में यहीं से बनते हैं कि आप साइन इनवर्स साइन एक्स कास इनवर्स कास एक्स, अगर आपको ग्राफ ये दोनों पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम टेन इनवर्स टेन एक्स का भी ग्राफ बता ही देते हैं, उसको भी जान लीजिए, हो सकता है एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बन जाए। चलिए इधर देखिए, जैसे लिखा है टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू